हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में एक मूवी आचारी बाम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक छोटे से गांव में रहने वाली जैष्णवी से, जिसे अचार बनाना बहुत ज़्यादा पसंद था। अब आज जब जैष्णवी अचार बना रही थी तो कन्नू नाम का लड़का जो कि उनके पड़ोस में रहता है वो उसका वीडियो बना रहा था, जहाँ पर जैष्णवी सबको अपनी रेसिपी बता रही थी। एक्चुअली जैष्णवी अपने घर से अपना छोटा सा अचार का बिजनेस करती है, जिसमें उसकी दो फ्रेंड्स उसका साथ दिया करती थी और वो लोग अपना बिजनेस संभाला करते थे। अब जैष्णवी अपने अचार में एक मसाला डालती थी जिसके बारे में बस उसे ही पता था। वो मसाला कैसे बनाते हैं ये जैष्णवी ने अभी तक किसी को भी नहीं बताया था। जिसके बाद जैष्णवी कन्नू के साथ पोस्ट ऑफिस जाती है अपनी पेंशन लेने के लिए, और यहाँ पर कन्नू को पता चलता है कि जैष्णवी का असली नाम मनोज है। जो सुनकर वो काफ़ी शौक था क्योंकि ये तो लड़के का नाम था। तो जैष्णवी बताती है कि उसकी माँ को बेटा चाहिए था लेकिन हुई बेटी, इसलिए उन्होंने गुस्से में जैष्णवी का नाम मनोज रख दिया। लेकिन जब जैष्णवी की शादी हुई तो जैष्णवी ने अपने पति से रिक्वेस्ट किया कि वो उसका नाम बदले और ऐसा नाम रखे जो कि लड़की का हो, जिसके बाद उसके पति ने उसका नाम जैष्णवी रखा। इसलिए जैष्णवी कहती है कि जब भी कोई उसे मनोज कह के बुलाता है तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जिसके बाद जैष्णवी एक किराना वाले की दुकान पर जाती है और अपना मोबाइल रिचार्ज करवाती है, लेकिन वो दुकानदार जैष्णवी से कहता है कि जैष्णवी के रिचार्ज करने पर उसकी बेटी का उसे कॉल नहीं आएगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैष्णवी का एक बेटा है केतन, जो कि मुंबई में अपनी वाइफ मनोरमा और अपने बेटे कौशल के साथ रहता है। 10 साल से जैष्णवी ने केतन और उसकी फैमिली को नहीं देखा था, क्योंकि केतन ना ही जैष्णवी को अपने पास बुलाता था ना ही वो खुद जैष्णवी से मिलने आता था। तो वही जैष्णवी हमेशा केतन की कॉल का इंतज़ार करती, लेकिन कभी कभार ही उसका कॉल आया करता था। अब जैष्णवी वहाँ पर काफ़ी अकेला फील करती थी क्योंकि उसके पति की काफ़ी टाइम पहले डेथ हो गई थी। जिसके बाद जैष्णवी ने अकेले ही केतन को संभाला था। उसे लगा था कि केतन उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन केतन अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गया था कि उसको अपनी माँ के लिए टाइम ही नहीं था, जिसकी वजह से जैष्णवी काफ़ी अकेला फील करती और हमेशा अपने पति को याद करके रोया करती। जिसके बाद हम केतन को देखते हैं, जिसे मनोरमा कहती है कि वो अपनी माँ को कॉल करे और उन्हें यहाँ पर बुलाए। इस बहाने कौशल भी उनसे मिल लेगा। अब पहले तो केतन इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन मनोरमा के कहने पर वो अपनी माँ को कॉल करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद केतन जैष्णवी को कॉल करता है और उसे मुंबई अपने पास बुलाता है। अब केतन का कॉल आने के बाद जैष्णवी की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो 10 साल बाद अपने बेटे से मिलने जाने वाली थी। जैष्णवी केतन से कहती है कि वो खुद ही मुंबई आ जाएगी। जिसके बाद जैष्णवी मुंबई जाने की तैयारी करने लगती है। हालांकि इस बात से कन्नू काफ़ी नाराज़ था, क्योंकि कन्नू के लिए जैष्णवी उसकी माँ जैसी थी। लेकिन वो जैष्णवी के लिए काफ़ी खुश था, क्योंकि 10 सालों बाद जैष्णवी फाइनली केतन से मिलने जा रही थी। जिसके बाद जैष्णवी जब मुंबई आती है तो उसके मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से वो केतन से कांटेक्ट नहीं कर पाती और केतन उसे स्टेशन पर ढूंढने लगता है। तो वही जैष्णवी केतन के घर आ जाती है। वहाँ आने पर वो देखती है कि केतन का घर काफ़ी अच्छा था। मनोरमा और कौशल भी जैष्णवी को देखकर काफ़ी खुश थे कि तभी जैष्णवी देखती है कि केतन के घर में कुत्ता था, जिसका नाम था जेनी, और वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि बचपन में एक बार कुत्ते ने जैष्णवी को काट दिया था और तब से जैष्णवी को कुत्तों से काफ़ी डर लगता था। जिसके बाद मनोरमा जैष्णवी को अपना घर दिखाने लगती है, और घर देखने पर जैष्णवी को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि वहाँ पर ना ही उसकी और ना ही उसके हस्बैंड की एक भी फ़ोटो थी। तभी वहाँ पर केतन भी आता है और वो जैष्णवी को डांटने लगता है कि उसे वहाँ पर उसका इंतज़ार करना चाहिए था। लेकिन जैष्णवी अपने बेटे से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी, इसलिए वो उसे हक करती है। साथ ही जैष्णवी अपने पोते कौशल को भी काफ़ी सालों बाद देख रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। अब रात को सब लोग डिनर करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर जेनी आती है। जेनी को देखकर जैष्णवी काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तब केतन जैष्णवी से कहता है कि उसे जेनी की और घर की आदत करनी होगी, क्योंकि अब उसे यहीं पर रहना है और जेनी का ख्याल रखना है। अब ये सुनकर जैष्णवी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर केतन कहना क्या चाहता है। तो मनोरमा उसे बताती है कि कौशल की छुट्टियां शुरू हो गई है और वो 10 दिनों के लिए दार्जिलिंग घूमने जा रहे हैं, इसलिए 10 दिनों के लिए जैष्णवी को ही जेनी का ख्याल रखना होगा। अब ये सुनकर जैष्णवी काफ़ी शॉक थी, क्योंकि आज ही तो वो आई थी और कल ही उसका बेटा, बहू और पोता तीनों ही ट्रिप पर जा रहे थे, जिसकी वजह से जैष्णवी काफ़ी अपसेट थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अपने बेटे के घर में आई है, फिर भी उसे इतना अकेला फील क्यों हो रहा है।
अब अगले दिन केतन ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कौशल का कहना था कि उन्हें दादी को भी साथ लेकर जाना चाहिए। लेकिन मनोरमा कहती है कि वो लोग हिल्स पर जा रहे हैं और वहाँ पर दादी थक जाएगी, इसलिए वो उन्हें साथ में नहीं ले जा सकते। अब ये सुनने के बाद जैष्णवी और ज़्यादा हर्ट हो जाती है, जिसके बाद वो लोग चले जाते हैं और जैष्णवी जेनी के साथ अकेली थी। लेकिन जैष्णवी खुद ही जेनी से काफ़ी डरती थी, जिसकी वजह से वो उससे भाग रही थी और भागते हुए वो गलती से जेनी का खाना गिरा देती है, जिसकी वजह से वो जेनी खाना खा लेती है और वो काफ़ी ज़्यादा ओवर ईटिंग कर चुकी थी। तभी वहाँ पर सोसाइटी के कुछ बच्चे आते हैं जो कि चंदा इकट्ठा करने के लिए आए थे, और वो जब ये देखते हैं कि जेनी इतना खाना खा रही है तो वो जैष्णवी को समझाते हैं कि जेनी को इतना खाना नहीं देना चाहिए। वो उसे बताते हैं कि जेनी को कितना खाना देना होगा, जिसके बाद जैष्णवी भी समझ जाती है। साथ ही जैष्णवी के पड़ोस में एक धनश्री नाम की लड़की रहती है, जिसकी नई नई शादी हुई थी। उसकी और जैष्णवी की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और जैष्णवी धनश्री को अपना अचार खिलाती है और धनश्री को वो अचार बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जिसके बाद जैष्णवी जेनी को लेकर बाहर घूमने जाती है, लेकिन जेनी उसकी बात नहीं सुनती थी। साथ ही वो उसके ऊपर अटैक कर रही थी, जिसकी वजह से जैष्णवी गुस्सा हो जाती है और जेनी के ऊपर अटैक करने लगती है। वो जब ऐसा कर रही थी तभी वहाँ पर सोसाइटी का सेक्रेटरी आता है और जैष्णवी को समझाने लगता है कि उसे डॉग पर इस तरह से हमला नहीं करना चाहिए, इससे डॉग डर जाता है। लेकिन जैष्णवी उसे समझाती है कि वो नहीं जानती कि एक पेट की देखभाल कैसे करती है, लेकिन वो धीरे धीरे सब कुछ सीख लेगी। जिसके बाद जैष्णवी जेनी के साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश करने लगती है, जिससे उन दोनों का रिश्ता ठीक होने लगता है। अब जब जैष्णवी कुछ स्पेशल खाना बनाती है तो वो जेनी को भी खिलाती है, साथ ही वो उसे अचार भी खिलाती है और चॉकलेट भी देती है, जिसकी वजह से जेनी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो ये देखकर जैष्णवी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। वो जेनी को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर डॉक्टर जैष्णवी को समझाता है कि वो जेनी को ये सब नहीं खिला सकती, खास करके चॉकलेट उसे खिलाना मना था। जिसके बाद जैष्णवी जेनी का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखने लगती है, लेकिन साथ ही वो केतन पर काफ़ी गुस्सा थी, क्योंकि केतन ने एक बार भी उसे कॉल नहीं किया था और ना ही उससे बात की थी। कभी कभी जब कौशल केतन से जिद करता कि उसे दादी से बात करनी है तो केतन उसे कॉल लगा कर देता, लेकिन खुद ज़्यादा बात नहीं करता था, जिसकी वजह से जैष्णवी काफ़ी उदास थी। जिसके बाद जैष्णवी की अब सोसाइटी वालों के साथ काफ़ी अच्छी पहचान हो जाती है और तब उसे पता चलता है कि केतन और मनोरमा ने उसे मुंबई बस इसलिए बुलाया था ताकि वो जेनी का ध्यान रख सके। एक्चुअली उन्हें ट्रिप पर जाना था और ना ही उन्हें कोई मेड मिल रही थी और ना ही कोई डॉग संभालने वाला, इसलिए उन्होंने यहाँ पर जैष्णवी को बुलाया था ताकि वो उनके डॉग की केयर कर सके। अब यह सुनने के बाद जैष्णवी का दिल पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन फिर भी जैष्णवी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसकी जेनी के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो वही धनश्री जैष्णवी को बताती है कि जेनी फीमेल डॉग नहीं बल्कि मेल डॉग है, जो सुनकर जैष्णवी काफ़ी शॉक थी। एक्चुअली जैष्णवी को ठीक से दिखाई नहीं देता था, जिसकी वजह से वो इस बात को देख ही नहीं पाई थी। लेकिन जैष्णवी समझ नहीं पाती कि आखिर उन्होंने मेल डॉग का नाम जेनी क्यों रखा। तब धनश्री बताती है कि एक्चुअली केतन के पास पहले एक लेडी पपी थी, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद कौशल काफ़ी रोने लगा, जो देखकर केतन सेम जेनी जैसा दिखने वाला डॉग लेकर आया। लेकिन ये मेल डॉग था, लेकिन उन्होंने कौशल को कुछ भी नहीं बताया और उसे यही कहा कि यही जेनी है। अब ये सुनने के बाद जो सुनने पर जैष्णवी कहती है कि उन्हें इस तरह से किसी की भी आइडेंटिटी चेंज नहीं करनी चाहिए। अगर ये लड़का है तो उसका नाम भी लड़के वाला ही होना चाहिए। जिसके बाद जैष्णवी जेनी का नाम जिगर रखती है और जिगर को ये नाम काफ़ी पसंद आता है। अब एक दिन जैष्णवी के घर वहाँ के सेक्रेटरी की पोती आती है, जिसे जैष्णवी अपना खाना खिलाती है और उसे वो खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो जैष्णवी की काफ़ी तारीफ़ करने लगती है। एक्चुअली सेक्रेटरी के बहू और बेटे की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद वो अपनी पोती की अकेले ही परवरिश कर रहा था, लेकिन वो जैष्णवी जितना अच्छा खाना नहीं बना सकता था। लेकिन उसकी पोती जैष्णवी की इतनी तारीफ़ कर रही थी, इसलिए वो जैष्णवी को अपने घर खाने पर बुलाता है और जैष्णवी भी वहाँ पर खाने के लिए चली जाती है। अब जब जैष्णवी सेक्रेटरी का बना हुआ खाना खाती है तो उसे वो खाना काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो सेक्रेटरी बताता है कि उसने ये खाना एक वीडियो देखकर बनाया है। वो उसे वो वीडियो दिखाने लगता है तो जैष्णवी बताती है कि ये तो उसी का वीडियो है। एक्चुअली कन्नू ने जो उसका वीडियो शूट किया था वो कन्नू ने अपनी वाइफ को भेजा था और उसके बाद उसकी वाइफ ने किसी और को, और इस तरह से जैष्णवी का वो वीडियो वायरल हो गया था, जो देखकर जैष्णवी काफ़ी खुश थी क्योंकि वो फेमस हो गई थी। लेकिन उस वीडियो में बस जैष्णवी के हाथ दिखे थे और उसका चेहरा नहीं दिखा था, जिसकी वजह से कोई भी जैष्णवी को पहचान नहीं सकता था।
लेकिन सोसाइटी वालों को जैष्णवी का अचार काफ़ी पसंद आ गया था और वो चाहते थे कि जैष्णवी अपना बिजनेस बढ़ाए। लेकिन जैष्णवी का कहना था कि वो तो अब बूढ़ी हो चुकी है, वो इतना सारा काम कैसे करेगी। लेकिन सभी लोग उसे मोटिवेट करने लगते हैं और उसे कहते हैं कि जैष्णवी अपने हेल्प के लिए लोग रख सकती है, इसलिए जैष्णवी को अचार बनाना शुरू रखना होगा और अपना बिजनेस बढ़ाना होगा। अब जैष्णवी भी उनकी बात सुनकर इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद सेक्रेटरी जैष्णवी से कहता है कि सबसे पहले जैष्णवी को फूड फेस्टिवल में हिस्सा लेना होगा। वो जैष्णवी के लिए वहाँ पर स्टॉल बुक करते हैं, जिसके बाद अचार बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है, जिसमें सब लोग जैष्णवी की मदद करते हैं और जैष्णवी के अचार के पैकेट्स तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग स्टॉल लगाते हैं और वहाँ पर उसकी काफ़ी सारी सेल्स होती है। लेकिन जो वहाँ पर जज थे उन्हें वो अचार ज़्यादा पसंद नहीं आता। मतलब उनका कहना था कि अचार तो अच्छा है, लेकिन इस ज़माने में इतना ऑयली कोई भी नहीं खाता। लेकिन ये बात सुनकर जैष्णवी अपसेट नहीं होती, क्योंकि जब उसके पति की मौत हुई थी और जैष्णवी ने अचार बेचना स्टार्ट किया था तो कई लोगों ने उसे कहा था कि ऐसे अचार कौन खाएगा। लेकिन आज उसका अचार काफ़ी अच्छे से बिक रहा था, इसलिए जैष्णवी हिम्मत नहीं हारती। जिसके बाद जब जैष्णवी घर आती है तो केतन और उसकी फैमिली भी ट्रिप से वापस आ चुकी थी। एक्चुअली केतन ने कल ही अपनी माँ को कॉल करके बताया था कि वो लोग वापस आने वाले हैं और वो उनके लिए खाना बना कर रखे, क्योंकि ट्रैवल करने के बाद मनोरमा काफ़ी थक चुकी होगी तो वो खाना नहीं बना पाएगी। अब जब जैष्णवी कौशल को देखती है तो वो काफ़ी खुश होती है। उसे लगता है कि केतन ने भी उसे मिस किया होगा, लेकिन केतन ऐसा कुछ भी नहीं कहता और वो अपने काम में लग जाता है, जो देखकर जैष्णवी समझ जाती है कि केतन की लाइफ में उसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। इसलिए जैष्णवी कौशल से पूछती है कि क्या उसकी छुट्टियां ख़त्म हो गई, जिस पर कौशल कहता है कि हाँ, कल से उसकी स्कूल स्टार्ट है। जो सुनने पर जैष्णवी कहती है कि कल वो अपने गाँव वापस जाने वाली है। जो सुनकर केतन काफ़ी शौक था, लेकिन उसे लगता है कि जैष्णवी बस ऐसे ही कह रही होगी, वो अपने गांव वापस नहीं जाएगी। लेकिन अगले दिन जैष्णवी अपना सामान पैक करती है और अपने गांव आने के लिए निकलती है। तब केतन उसे रोकता है और उसे कहता है कि आखिर वो वापस क्यों जा रही है, क्या उसे वहाँ जाकर फिर से अचार बनाना है। जो सुनकर जैष्णवी गुस्सा हो जाती है और केतन को थप्पड़ मारती है। वो केतन से कहती है कि उसने झूठ बोलकर यहाँ पर उसे क्यों बुलाया। अगर वो चाहता था कि वो उसके डॉग की देखभाल करने के लिए यहाँ पर आए तो वो उसे बता देता, वो इसके लिए आ जाती। जैष्णवी कहती है कि 10 साल बाद जब वो केतन से मिलने आ रही थी तो वो काफ़ी खुश थी। उसे लगा था कि केतन ने भी उसे मिस किया होगा या फिर केतन को अपनी माँ की याद आ रही होगी। लेकिन यहाँ आकर वो समझ गई कि केतन को अपनी माँ की कोई परवाह नहीं है। उसने तो यहाँ पर अपने कुत्ते को संभालने के लिए अपनी माँ को बुलाया था। जो सुनकर केतन चुप हो जाता है। जैष्णवी केतन से कहती है कि जिस आचार से वो इतना इरिटेट होता है, उसी आचार को बेचकर उसने केतन की परवरिश की है और केतन आज जो कुछ भी है वो उसी आचार के पैसों की वजह से है। साथ ही जैष्णवी केतन से कहती है कि उसे अचार बनाना पसंद है और वो इस काम को कभी भी नहीं छोड़ेगी। ये बोलकर जैष्णवी वहाँ से जाने लगती है कि तभी वहाँ पर जिगर आता है, जो कि जैष्णवी के साथ वापस आना चाहता था। जिसके बाद जैष्णवी जिगर को भी अपने साथ लेकर अपने गांव वापस आ जाती है। जिसके बाद वो अपना काम बढ़ा देती है, जिसमें वहाँ के सोसाइटी वाले भी उसकी मदद कर रहे थे। साथ ही जैष्णवी ने अपनी हेल्प के लिए काफ़ी सारे लोगों को रखा था, जिसकी वजह से जैष्णवी का बिजनेस काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा था। और एक दिन जैष्णवी को लंदन से कॉल आता है और वो उसे वुमेन एम्पावरमेंट पर सेमिनार देने के लिए बुलाते हैं। जो सुनने के बाद जैष्णवी की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब उसका अचार बस इंडिया में नहीं बल्कि बाहर के कंट्रीज में भी फेमस होने वाला था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी आचारी बाव मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।